हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडिया। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके घर पे कोई भी कोविड पेशेंट है तो होम आइसोलेशन की क्या प्रक्रिया है, आपको कौन कौन से टेस्ट हैं और जो उसके करते रहने चाहिए और किस तरीके से आपको कोरोना पेशेंट का ख्याल रखना चाहिए। तो अगर कोई होम आइसोलेशन में है तो क्या करना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। इससे पहले भी हम इस मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं कि अगर आप होम आइसोलेट किसी पेशेंट को करते हैं तो होम आइसोलेशन के लिए किस तरीके का कमरा होना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो कोरोना वायरस का खौफ हर इंसान को परेशान कर रहा है और ये वायरस अब फिर से इतनी तेजी से फैल रहा है जिसके साथ साथ आपको ब्लैक फंगस के जो केसेस हैं वो भी आपको देखने को मिल रही हैं। और कोरोना वायरस की चपेट में हर उम्र के लोग आ रहे हैं, चाहे बच्चा हो या चाहे बूढ़ा हो। और किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इलाज करने की जरूरत है, क्योंकि 80 से 85% तक केसेस घर पर ही ठीक हो जाते हैं, तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो कोरोना के लक्षण और स्थिति को देखकर ही आप घर में रहकर इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको किस केसेस में आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है और किस केसेस में आप घर पर ही इलाज कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर अस्पताल मरीजों से फुल हैं, इसलिए बेहतर यही है कि जब तक मरीज में कोरोना के गंभीर लक्षण नहीं हो, घर में ही मरीज को रखकर उसका इलाज किया जाए। तो अगर मरीज को छाती में भारीपन, सांस फूलने की परेशानी हो, ब्लड प्रेशर या शुगर हो या चक्कर आ रहे हो, तभी आपको अस्पताल जाने का निर्णय लेना है। डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए आपको ज्यादातर ध्यान रखना है, उनका आपको थोड़ी ज्यादा टेक केयर करनी है। तो अगर कोरोना के कम गंभीर लक्षण है तो आप घर में ही मरीज का इलाज करके उन्हें तंदुरुस्त कर सकते हैं। तो घर में मरीज का इलाज करें तो आइसोलेशन का कमरा कैसा हो, कौन कौन से चेकअप करने हैं, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर मरीज को आइसोलेट करना है तो किस तरीके का कमरा होना चाहिए। तो मरीज को आइसोलेशन में रखने के लिए जरूरी है कि ऐसा कमरा हो जो हवादार हो, जहां पर धूप आती हो और ताजी हवा जरूर आती हो, क्योंकि बंद कमरे में वायरस एक जगह बैठ जाता है और वहीं पर पनपता रहता है। इसीलिए कमरे में धूप और हवा दोनों का ही होना जरूरी है। कमरे में दरवाजा लगा हो ताकि मरीज खाना खाए या फिर भी कुछ भी गतिविधियां करें तो उससे इन्फेक्शन फैलने का खतरा ना रहे। हो सके तो कमरे में अटैच बाथरूम जरूर हो। बाथरूम सिर्फ कोरोना का मरीज जो है वही इस्तेमाल करे। अगर आपका घर ऐसा है जिसमें एक ही बाथरूम है तो मरीज के इस्तेमाल करने के बाद बाथरूम को वॉश करके सैनिटाइज करके ही इस्तेमाल करें। अगर आपके घर में एक से ज्यादा पेशेंट है तो वो सभी एक कमरे में भी आइसोलेट हो सकते हैं, चिंता की कोई भी बात नहीं है। कोविड पेशेंट का आपको बार बार बीपी चेक करते रहना है। अगर मरीज ब्लड प्रेशर का मरीज है, बीपी का मरीज है, तो उसका ब्लड प्रेशर आपको जरूर चेक करना है। तो कोरोना की वजह से कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और घट भी जाता है, क्योंकि लोग टेंशन ले लेते हैं जब कोविड हो जाता है। तो हाई बीपी के केस में 144/90 और लो बीपी 100/65 है। तो अगर ये आपको बीपी देखने को मिलता है इससे ज्यादा या इससे कम या इतना, तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और खान पान के जरिए ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने की कोशिश भी करनी चाहिए। एक फीवर आपको लगातार चेक करना चाहिए कोविड पेशेंट का। तो बॉडी का तापमान आपका 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो अगर बॉडी का तापमान इससे ज्यादा है तो बुखार हो सकता है और डॉक्टर की सलाह पर ही बुखार को कम करने की दवाई देना चाहिए। नॉर्मल दवाई जो पैरासिटामोल होती है वो आप बुखार को कम करने के लिए दे सकते हैं। एक 500 mg होती है, एक 650 mg। तो अगर आप जो है अकॉर्डिंग टू एज जो है आप उसको दे सकते हैं डॉक्टर की सलाह पर, 500 mg या 650 mg। ऑक्सीजन लेवल को आपको चेक करना है। तो ऑक्सीमीटर आता है जिससे कि आप ऑक्सीजन लेवल जो है वो चेक कर सकते हैं कि ब्लड में कितना ऑक्सीजन लेवल है। तो अगर ब्लड में ऑक्सीजन लेवल 98% से गिरकर 94 आ जाता है तो फौरन डॉक्टर को बताएं। आप घर पर ही प्रोनिंग भी कर सकते हैं। जो प्रोनिंग की एक्सरसाइज है जिसमें आप मतलब आप पेट के बल लेट सकते हैं, फिर आप राइट हैंड साइड पर लेटेंगे और फिर थोड़ा आप आराम करके प्रोनिंग जो है वो कर सकते हैं। अगर ऑक्सीजन 90 तक आ जाए तो देर नहीं करें, तो आपको तुरंत अस्पताल में जाना चाहिए।
मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत हो सकती है। जब आप ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन चेक करते हैं तो वो आप अच्छे से चेक करें। आप एक लेवल देख लें कि एक ही लेवल पे आप चेक कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि धरती की तरफ गुरुत्वाकर्षण में कई बार बढ़ और घट जाता है, तो वो आप ध्यान रखें। घर पर आप थर्मामीटर और ऑक्सीमीटर जो है वो घर पर जरूर रखें। तो घर में थर्मामीटर और ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर से आप जो कोविड पेशेंट है उसका बार बार आप टेम्परेचर चेक करते रहें, दिन में कम से कम 3 बार करें। और ऑक्सीमीटर से आप ब्लड में ऑक्सीजन चेक करते रहें। तो बुखार और ऑक्सीजन के लेवल को हर 6 घंटे में आपको जांच करते रहना चाहिए। जांच कितनी बार करें? दिन में 3 बार आप बुखार और ऑक्सीजन को नापें। आप टाइम फिक्स कर सकते हैं, जैसे सुबह आपने 8 बजे कर लिया, दोपहर 2 बजे और रात को 8 बजे फिर से आप बुखार और ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन को जरूर नापें। ऑक्सीमीटर को कैसे इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सीमीटर को आप हाथ या पैर की उंगली में लगाकर खून में ऑक्सीजन के स्तर का पता लगा सकते हैं। ऑक्सीमीटर को ऑन करने के बाद ही आपको उंगली पर लगाना है और आप चेक कर सकते हैं कि आप कोविड पेशेंट के खून में कितना ऑक्सीजन है। कैसे आपको पहचान करनी है कि इस पेशेंट को कोविड है? तो ऐसे मरीजों में कोरोना के हल्के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि बुखार रहता है लेकिन सांस संबंधी कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो ऐसे मरीज को आप बहुत ही आसानी से जो है ठीक कर सकते हैं, सिर्फ होम आइसोलेट और उसकी देखभाल करके, अगर सिर्फ और सिर्फ बुखार के लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है, उस कोविड पेशेंट से जो है दूरी बनाकर रखें। घर में भी आपको मास्क लगाना है, हाथों को बार बार आप सैनिटाइज करते रहें, साफ करते रहें। शरीर को हाइड्रेट रखें, पानी की उचित मात्रा आप लेते रहें। मल्टीविटामिन या विटामिन सी जैसी दवाइयों का सेवन करते रहें, या विटामिन सी जैसे फ्रूट्स जैसे कि आम, संतरा, मौसमी, अंगूर, नींबू, ये सारे विटामिन सी जिन चीजों से मिलता है खट्टे पदार्थों से, वो आप लेते रहें। फिजिशियन से संपर्क में रहें। जरूरी नहीं है कि बड़े से बड़े कोविड हॉस्पिटल में आपको जाना है, आपके आसपास जो भी डॉक्टर है आप उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी आपको सलाह दे सकती हैं। ऑक्सीजन लेवल और बॉडी टेम्परेचर का आपको ध्यान रखना है, जिसके लिए आप ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर का यूज करेंगे। क्या ऐसी स्थिति में मेडिकल अटेंशन की जरूरत है? बिल्कुल हो सकती है। अगर सांस लेने में समस्या हो तभी मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, या फिर 5 दिन से ज्यादा तेज बुखार या खांसी हो तो भी मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। या जिन लोगों को पहले से ही गंभीर समस्या हो, गंभीर समस्या यानी कि किसी को शुगर हो, हाई बीपी हो, ये सब चीजें हो, तो आपको मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। तो इस तरीके का ये कोविड-19 पेशेंट के लिए आप देख भी सकते हैं एम्स और आईसीएमआर की तरफ से कि माइल्ड डिसीज होते हैं तो क्या करना है, मॉडरेट होता है तो क्या करना है, सेवरे होता है तो क्या करना है। हमने यहाँ पे माइल्ड डिसीजन की बात कर ली है, अब हम मॉडरेट की बात करते हैं। तो मॉडरेट लक्षण दिखने पर आपको कैसे ट्रीटमेंट करना है, आपको कैसे पहचान करनी है कि ये मॉडरेट है, माइल्ड से मॉडरेट हो गया है। तो अगर रोगी की श्वसन दर 24 पर मिनट से अधिक है तो, और सांस की तकलीफ है, और SpO2 90% है, तो ये मॉडरेट लक्षण है। तो इसके लिए आप अस्पताल में एडमिट करें, और अगर ज्यादा तकलीफ नहीं है सांस लेने में तो आप घर पर ही जो है इंतजाम कर सकते हैं, घर पर ही होम आइसोलेट करके ठीक कर सकते हैं। मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट कराएं। सांस लेने में समस्या हो तो ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। डॉक्टर द्वारा लगातार निगरानी चाहिए और चेस्ट का टेस्ट करवाना चाहिए, जिसमें आप सीटी स्कैन करवाते हैं। सीटी स्कैन आप कोविड के 5वें दिन के बाद ही करवाएं, क्योंकि उसके बाद ही 5वें दिन के बाद ही आपका जो कोविड होता है वो फेफड़ों में पहुंचता है, और उसके बाद ही आप पता लगा सकते हैं कि फेफड़ों को कितना कोविड से नुकसान हुआ है। पहले करवाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तब तक आपका जो कोविड का वायरस है वो आपके फेफड़ों में नहीं पहुंचता है। अब बात कर लेते हैं अगर गंभीर लक्षण है। गंभीर लक्षण में जो श्वसन दर है वो बढ़ जाती है, 30 हो जाती है पर मिनट, सांस की तकलीफ होती है, और ऐसे मरीज को आईसीयू तक की जरूरत पड़ सकती है। तो मरीज को आईसीयू में भर्ती करवाएं, जिस हिसाब से जरूरत है उसी हिसाब से इलाज किया जा सकता है। चेस्ट की जांच करवाएं और जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन भी दी जाती है ऐसे मरीज को। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि किस तरीके से आप घर पर ही देख सकते हैं कि माइल्ड, मॉडरेट या फिर ज्यादा किसी को लक्षण है, तो किस तरीके से आप घर पर ही या फिर हॉस्पिटल की जरूरत पड़ सकती है, और कौन कौन से ऑक्सीमीटर और एक तरीके से आपको थर्मामीटर होना चाहिए आपके घर पर, ताकि आप बार बार उनका ऑक्सीजन लेवल और टेम्परेचर चेक करते रहें, और मल्टीविटामिन और खट्टे फ्रूटों का सेवन करें। ये कुछ टिप्स भी हैं आपके लिए, और ये इस तरीके से टिप्स हैं कि आप किस तरीके से घर पर ही किसी
कोविड पेशेंट की देखभाल कर सकते हैं। दोस्तों याद रखें, अगर कोविड हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। 80 टू 85% लोग घर पर ही ठीक हो जाते हैं। बस आपको अपनी केयर करनी है, आसपास आपको सफाई रखनी है, और जो भी आपसे खाया पिया जाता है, दलिया खिचड़ी जो भी आपका मन करता है वो आप खाएं। खाने पीने का ध्यान रखें, दवाइयां टाइम पे लें, आप घर पर ही ठीक हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।